नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अधिगम के सिद्धांत मैंने आपको जब 5 सिद्धांत पढ़ाए थे, थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर, गेस्टाल्ट और उसके बाद हमने पढ़ा था सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर लिया था। फिर हमने आगे के सिद्धांत पढ़े और अब इन सिद्धांतों पर से कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, कैसे कैसे बन चुके हैं, उनकी चर्चा हम करेंगे। जो भी क्वेश्चंस मैं आज आपको हल करवाऊंगी, सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। एक एक क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चंस के आंसर आप तभी दे पाएंगे जब आपने सिद्धांतों को रिवाइज कर लिया हो। टोटल सिद्धांत अधिगम के 13 सिद्धांत पढ़ाए हैं मैंने आपको, और उन 13 सिद्धांतों को बहुत अच्छे से पढ़ ले ताकि आपको क्वेश्चंस बहुत आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए अब पहला क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? क्षेत्रवादी सिद्धांत कह दो या क्षेत्र सिद्धांत कह दो, एक ही बात है। ठीक है, क्षेत्रवादी सिद्धांत दिया, बताइए आप किसने दिया? क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया? कुर्ट लेविन ने, सीटी मॉर्गन ने, लियोन फेस्टिंगर ने या हेनरी गोडार्ड ने? सिंपल क्वेश्चन है, पढ़ चुके हैं आप, बता चुकी हूं मैं आपको क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया। आंसर आएगा कुर्ट लेविन। ठीक है, क्षेत्र कह दो या जीवन दायरा सिद्धांत, सदिश व कर्षण सिद्धांत, तल रूप सिद्धांत किसने दिया था? कुर्ट लेविन ने। कुर्ट लेविन कह दो या कर्ट लेविन, एक ही बात है। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलेंगे। मनोवैज्ञानिक जो अपने अधिगम सिद्धांत में लाइफ स्पेस को संबोधित करता है, किसको? लाइफ स्पेस। लाइफ स्पेस जिसे हिंदी में कहते हैं जीवन दायरा। ठीक है, जीवन दायरा। बताइए, थॉर्नडाइक, कोहलर, कुर्ट लेविन या स्किनर? क्या आएगा आंसर? सिंपल क्वेश्चन है, शब्द बताया है मैंने आपको। क्षेत्र सिद्धांत या जीवन दायरा सिद्धांत, फील्ड थ्योरी और लाइफ स्पेस थ्योरी किसने दी? कुर्ट लेविन ने। क्लियर है बात? ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? व्यावहारिक सिद्धांत। अब देखिए इधर, व्यावहारिक सिद्धांत अगर वैसे आप सोचेंगे कि यह व्यावहारिक सिद्धांत किसने दिया था, तो भाई अगर इस तरह से सोचेंगे तो आंसर नहीं आएगा। किसने दिया था व्यावहारिक सिद्धांत? हमने उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पढ़ा है, क्रिया प्रस्तुत पढ़ा है, पुनर्बलन का सिद्धांत पढ़ा है, लेकिन ये व्यावहारिक सिद्धांत। तो बच्चों ये क्वेश्चन बना है कहां से? अधिगम के सिद्धांतों को पढ़ाने के बाद मैंने आपको बताया था कि अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। पहला क्या बताया था? व्यवहारात्मक, और दूसरा क्या बताया था? संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। ठीक है, तो यहां प्रश्न क्या है? ये वहीं से पूछा गया है। अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा गया है, बता चुकी हूं मैं, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। ये प्रश्न वहीं से है। व्यावहारिक सिद्धांत, ठीक है, अधिगम का व्यावहारिक सिद्धांत है। देखिए, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने। तो ये व्यावहारिक सिद्धांत है। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत, स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत। ये भी व्यवहारवादी है, व्यावहारिक सिद्धांत है। प्रबलन का सिद्धांत क्लार्क हल व्यवहारवादी है। व्यवहारवादी, सारी चर्चा एज इट इज करवाई है मैंने आपको। तो आंसर आएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बन जाते हैं, बन चुका है।
तो अधिगम के सिद्धांतों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया था, व्यवहारात्मक और संज्ञानात्मक। मैंने आपको बताया था व्यवहारात्मक में थॉर्नडाइक का सिद्धांत आ जाता है, पावलोव का आ जाता है, स्किनर का आता है, क्लार्क हल का आता है, गुथरी का आता है। और संज्ञानात्मक में मैक्सवर्दिमर, कोहलर, कोफ्का, अल्बर्ट बांडुरा, कुर्टलेविन, टॉलमैन, ये किस में आते हैं? संज्ञानात्मक में। फिर मैंने बताया था आपको जेरोम ब्रूनर और आसुबेल, वो किस में आते हैं? आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र में। और मैस्लो और कार्ल रोजर्स किस में आते हैं? मानवतावादी क्षेत्र में। बता चुकी हूं, पिन पॉइंटेड ध्यान रखें बिल्कुल स्मूथली, ठीक। तो यहां आंसर आएगा उपरोक्त सभी। आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सीखने के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कोहलर, मैस्लो, टॉलमैन या थॉर्नडाइक? बताइए क्या आंसर आएगा। अब आप कहोगे कि मैडम सीखने के सिद्धांत से तो सभी संबंधित है। बिल्कुल, मैंने जब आपको 13 सिद्धांत पढ़ाए तो मैंने आपको कोहलर भी पढ़ाया, टॉलमैन भी पढ़ाया, मैस्लो भी पढ़ाया, थॉर्नडाइक भी पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया। कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, लेकिन पढ़ाते समय मैंने एक बात आपको बोली थी। कब? जब मैंने आपको मैस्लो पढ़ाया था, तब मैंने आपको यह कहा था कि मुख्य रूप से यह सिद्धांत सीखने का, अधिगम का नहीं है। किसका है? अभिप्रेरणा का है। पढ़ाते समय भी कहा था इन्होंने अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत दिया है। याद रखना, पढ़ाया मैंने, एक साथ सिद्धांत पढ़ा दिए मैंने 13, लेकिन ध्यान देना उनमें से मैस्लो का जो सिद्धांत है वो मुख्य रूप से अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, सीखने का नहीं। सीखना यानी अधिगम, सीखना यानी अधिगम। तो मुख्य रूप से ये अधिगम का सिद्धांत, मैस्लो का सिद्धांत मुख्य रूप से अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मैस्लो का सिद्धांत अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। तो आंसर आएगा बी। बात क्लियर? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ब्रूनर के अनुसार, किसके अनुसार? ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। कौन से विकास में? संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है। मैंने कहा ना, सिद्धांत क्लियर होंगे तो जवाब दे पाओगे, सिद्धांत क्लियर नहीं है जवाब नहीं दे। और सिद्धांत क्लियर है तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है क्रियात्मक अवस्था, विलोमीयता की प्रक्रिया, अंतः प्रज्ञा काल, पूर्व प्रत्यात्मक काल। बताइए। संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक का जब जिक्र आता है तो संज्ञानात्मक का जिक्र आता है तो देखिए, जब भी संज्ञानात्मक शब्द आपके सामने आए, आप एक तो किसको याद करते हो? जीन पियाजे को याद करते हो, और एक किसको याद करते हो? वाइगोत्स्की को याद करते हो, और एक याद करते हो किसको? जेरोम ब्रूनर। करेक्ट? बताइए। संज्ञानात्मक की जब बात आती तो मुख्य जीन पियाजे विकास टॉपिक में पढ़ा था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत किसने दिया था? जीन पियाजे ने, ठीक है। वाइगोत्स्की ने भी दिया था, और जेरोम ब्रूनर आधुनिक संज्ञानवादी है। अब देखिए यहां ब्रूनर के अनुसार क्या पूछा है, इस पर फोकस करें। एक भी शब्द आपका छूट जाता है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ब्रूनर के अनुसार कौन से अवस्था सम्मिलित है? आप देखिए, पूर्व प्रत्यात्मक कह दो या पूर्व संक्रियात्मक, ये किसने बताई थी? जीन पियाजे।
विकास टॉपिक में बता चुकी हूं मैं। पूर्व अत्यात्मक कह दो, पूर्व संक्रियात्मक कह दो, एक ही बात है। अंतः प्रज्ञा कह दो या अंतर्दर्शी अवस्था, अंतर्दर्शी अवधि, ठीक है, ये भी किसने बताई है? जीन पियाजे ने। विलोमीयता, विलोमीयता का मतलब क्या है? ठीक है, विलोमीयता शब्द बताए थे, उत्क्रमणशीलता, अनुत्क्रमणशीलता, ये बात भी किसने बताई है? जीन पियाजे ने। ठीक है, क्रियात्मक अवस्था बताई है किसने? ब्रूनर ने। क्रियात्मक अवस्था ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई थी? 3, एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। एनेक्टिव क्रियात्मक अवस्था, एनेक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक, 3 अवस्थाएं ब्रूनर ने बताई थी। तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में सम्मिलित है, सिंपल क्वेश्चन, ब्रूनर ने क्या बताई है? क्रियात्मक अवस्था। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा है? किसने दी थी ये परिभाषा? व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन बताया था। किसने दी ये परिभाषा? गिलफर्ड। ठीक है, व्यवहार को देखकर व्यवहार में परिवर्तन आना किसने कहा था? गिलफर्ड। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता कौन है? बताइए, बताइए कौन है? प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? क्लार्क हल। पुनर्बलन का सिद्धांत कह दो, प्रबलन का सिद्धांत कह दो, सबलीकरण का सिद्धांत कह दो, क्रमबद्ध व्यवहार सिद्धांत कह दो, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत कह दो, किसने दिया था? क्लार्क हल ने। ठीक है, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्न में से गलत युग्म कौन सा है? गलत युग्म बताना है भाई। ठीक है, कौन, क्या बताना है? गलत युग्म। ठीक है, अधिगम का साइन सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन। बिल्कुल सही है ये तो। साइन थ्योरी, साइन सिद्धांत, प्रतीक सिद्धांत किसने दिया? टॉलमैन ने। ठीक है, अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत कुर्टलेविन, ये भी बिल्कुल सही है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत ब्रूनर, गलत, मतलब आंसर आएगा सी। ये गलत है क्योंकि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा ने दिया था। और प्रयास व त्रुटि सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, ये सही है। तो गलत युग्म कौन सा है? सी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने दिया है, न कि ब्रूनर ने। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। निम्न में से कौन एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध है? एसआर यानी स्टिमुलस रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया? उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। लेकिन यहां प्रश्न क्या है? एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। जल्दबाजी में हम नहीं तो पढ़ते नहीं है पढ़ जाते हैं, लेकिन ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। निम्नलिखित में से एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। ठीक है, यहां भी आपको बहुत बड़ा वाला कंफ्यूजन हो सकता है। कैसे? एसआर, एस यानी स्टिमुलस, स्टिमुलस रेस्पॉन्स, हिंदी में क्या कहेंगे? उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, अब ये तो आपको पता है कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था, थॉर्नडाइक ने। लेकिन यहां पूछा क्या है? एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंध नहीं है। अब आप कहोगे मैडम क्वेश्चन गलत है, क्योंकि एसआर सिद्धांत से संबंध है आना चाहिए, है
है तो थॉर्नडाइक आएगा। ऐसा सिद्धांत संबंध नहीं है, वापस जाओ आप कहाँ, कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ, कंफ्यूजन हो रहा है। तो बच्चों हमने एक बात और पढ़ी थी कि अधिगम के सिद्धांतों को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में पढ़ा था हमने। वही बात वापस वही बात बता रही हूं मैं, ये पढ़ा था हमने कि 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 व्यवहारात्मक और नंबर 2 संज्ञानात्मक। व्यवहारात्मक को याद करो और क्या क्या कहा था हमने? साहचर्य, परिधीय और एसआर सिद्धांत भी कहा था। क्या कहा था? एसआर सिद्धांत भी कहा था। तो अब बात समझ में आ गई, यहां से प्रश्न बना है ये। तो एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अब देखो थॉर्नडाइक का तो है, व्यवहारात्मक में आते हैं ना थॉर्नडाइक। स्किनर का है, स्किनर भी व्यवहारात्मक में आते हैं। पावलोव है, व्यवहारात्मक में आते हैं। एसआर से संबंधित कौन है? ब्रूनर। आंसर आएगा ब्रूनर, आंसर आएगा ब्रूनर। ब्रूनर किससे संबंधित है? ब्रूनर बता चुकी हूं मैं, आधुनिक, ठीक है, आधुनिक संज्ञानवादी हैं। ब्रूनर आधुनिक संज्ञानवादी हैं, तो यहां आंसर आएगा डी। बात समझ में आ रही होगी। एसआर अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ये भी एसआर सिद्धांत है, व्यवहारात्मक सिद्धांत है। ये भी एसआर सिद्धांत है, व्यवहारात्मक सिद्धांत है। ये भी एसआर सिद्धांत है। तो आंसर निकल गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आंसर निकल गया। अब आप देखिए, यदि मैं इतनी सी बात आपको ना बताऊं, ये बात अगर पढ़ाते समय मैं आपको ना बताऊं, मैंने पहले सिद्धांत बताए पूरे 13 आपको, और उसके बाद बताया मैंने कि इन सिद्धांतों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक। इतनी सी बात को भी नहीं बताया जाए तो बताओ कैसे दोगे आंसर आप ऐसे प्रश्नों का? एक एक बात आपको बता चुकी हूं, केवल विश्वास रखना। एक एक बात को जैसे पढ़ाया ना वैसे पढ़ लो, वैसे समझ लो। अधिगम टॉपिक से कोई क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा, विश्वास रखिए। तो बिल्कुल यहां आंसर आएगा ब्रूनर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10, आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? ठीक है, किसके अनुसार आसुबेल? पढ़ चुके हैं आप आसुबेल को। आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? पढ़ने के बावजूद यहां भी गलत आंसर दोगे आप, पता है मुझे, क्योंकि है ना अनुभव हमें। तो ऑफलाइन में सीधे बच्चे सामने होते थे, पता रहता था कि कौन सा बच्चा क्या जवाब दे रहा है। बताइए, आप सोच लीजिए, आप बैठे बैठे क्या आंसर आएगा? रटकर सीखना, अर्थपूर्ण सीखना, खोजपूर्ण सीखना या निरंतर सीखना? आसुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है? बताइए। तो आसुबेल ने 4 प्रकार बताए थे, तो आपको पता है। पहला बताया था रटकर सीखना, दूसरा बताया था अर्थपूर्ण सीखना, तीसरा एक अभिग्रहण सीखना बताया था, चौथा खोजपूर्ण सीखना। ये नहीं बताया था। ठीक है, इन तीनों में से क्या आंसर आएगा? मुझे लगता है आप ये तो नहीं बताओगे। तो बचते हैं 2 ऑप्शन, बताओ अर्थपूर्ण सीखना आएगा या खोजपूर्ण सीखना आएगा। अब इन दोनों में से आप बताओ। मुझे पता है आप कुछ सोच रहे होंगे अर्थपूर्ण सीखना, कुछ सोच रहे होंगे खोजपूर्ण सीखना। जब कंफ्यूजन होता है तो बच्चों क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखा करो कि कुछ तो पकड़ में आएगा शब्द क्वेश्चन में, जिससे हम करेक्ट आंसर तक पहुंच सकें। तो क्वेश्चन आसुबेल तो क्लियर है के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान। समस्या का समाधान, इस पे फोकस करें। समस्या समाधान कैसे होगा बताइए? अर्थपूर्ण, मैंने आपको जब पढ़ाया है, मैंने साफ साफ लाइन लिखवाई है, मैंने आपको साफ साफ लिखा हुआ था कि बालक खोज करके समस्या का क्या करता है? समाधान। अर्थपूर्ण में तो मैंने केवल आपको बताया अर्थपूर्ण यानी समझकर सीखना। अर्थपूर्ण का मतलब तो क्या है? समझकर सीखना। बट खोजपूर्ण सीखने में यानी खोज करके व्यक्ति समस्या का क्या करता है? समाधान। आंसर आएगा खोजपूर्ण सीखना। ठीक है, आगे चलेंगे।
अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया, बताओ। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसने दिया था भाई? अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिंपल है, पढ़ चुके हो, किसने दिया? डेविड आसुबेल। आसुबेल ने तो 4 प्रकार बताए थे, और अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसने दिया? डेविड आसुबेल। ठीक है, डेविड आसुबेल का सिद्धांत किससे मिलता जुलता है? जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर और डेविड आसुबेल आधुनिक संज्ञानवादी हैं। जेरोम ब्रूनर और आसुबेल आधुनिक संज्ञानवादी हैं, तो बिल्कुल अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? डेविड आसुबेल। ठीक, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका होती है, किसके अनुसार? निर्मितवाद पढ़ा है, किसने दिया था निर्मितवाद? जेरोम ब्रूनर ने। किसने दिया था? जेरोम ब्रूनर। निर्मितवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होती है, बताइए। सरलीकृत करने वाले की, प्रशासक की, टोली नायक की, निर्देशक की। निर्मितवाद में शिक्षक की भूमिका ये नहीं बताया मैंने आपको। निर्देशक भी हम कह सकते हैं, सरलीकृत करने वाला भी कह सकते हैं, लेकिन दोनों में से एक चुनना पड़े तो आंसर देना सरलीकृत। सुविधा प्रदाता, सुगम कर्ता की भूमिका होती है शिक्षक की, किसमें? निर्मितवाद में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, निर्मितवाद उपागम परिणाम है। निर्मितवाद उपागम परिणाम है संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का, सामाजिक मनोविज्ञान का, व्यवहारवादी मनोविज्ञान का, ए एंड बी दोनों का। बताओ क्या आंसर आएगा? निर्मितवाद। जेरोम ब्रूनर जब पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने आपसे कहा था कि निर्मितवाद की उत्पत्ति मनोविज्ञान के संज्ञानात्मक क्षेत्र से हुई है, इसीलिए जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत आधुनिक संज्ञानात्मक क्षेत्र की श्रेणी में आता है। तो निर्मितवाद उपागम किसका परिणाम है? संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। वही बात, निर्मितवाद, जेरोम ब्रूनर, काफी प्रश्न बनते हैं यहां से। ये सारे बने हुए प्रश्न ही बता रही हूं मैं आपको, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ चुके हैं। निर्मितवादी सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार क्या है? करके सीखना, अध्यापक को सुनना, अध्यापक कथित विषय वस्तु को दोहराना, अध्यापक तथा शिक्षार्थी के संबंध। क्या आंसर आएगा? क्या होता है निर्मितवाद में? निर्मितवाद में बच्चों के छोटे छोटे समूह बना दिए जाते हैं। प्रत्येक समूह को शिक्षक क्या देता है? समस्या। शिक्षक दूर हट जाता है, बालक स्वयं उस समस्या पर चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, पूर्व ज्ञान नवीन ज्ञान की अंतःक्रिया करते हैं और समस्या का समाधान निकाल देते हैं। कैसे सीखते हैं? करके सीखना। आंसर आएगा करके सीखना। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, क्लासिकल स्थिति का प्रतिभा। क्लासिकल, क्लासिकल शास्त्रीय, हिंदी में क्या कहेंगे? शास्त्रीय। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था? किसने दिया था शास्त्रीय अनुबंधन? क्लासिकल। इस तरह से अंग्रेजी शब्द आ जाते हैं हिंदी में लिखे हुए, अंग्रेजी शब्द हिंदी में लिखे हुए आ जाते हैं, तैयार रहिए इस बात के लिए। शास्त्रीय अनुबंधन, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी थी? पावलोव ने। क्लियर? आगे चले। क्वेश्चन नंबर 16, अधिगम के संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक किसने प्रतिपादित किए? बताइए। संज्ञानात्मवादी, व्यवहारवादी, फैकल्टी मनोविज्ञान, प्रतीकवादी। संप्रत्यय निर्माण, समस्या समाधान क्या है? क्या है ये? मानसिक क्रियाएं हैं।
संप्रत्यय निर्माण कह दो, समस्या समाधान कह दो, चिंतन कह दो, कल्पना कह दो, तर्क वितर्क कह दो, ये मानसिक क्रियाएं कह दो या संज्ञानात्मक क्रियाएं, तो यहाँ आंसर आएगा संज्ञानवादी। ठीक है, आंसर आएगा संज्ञानवादी। ठीक, ये मानसिक क्रिया है, संज्ञानात्मक क्रियाएं हैं। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। देखिए वही बात पूछी गई है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी, यानी मानसिक क्रिया कौन सी है? सिंपल पाती है, अनुभूति करना, स्पर्श करना, क्रोधित करना या कल्पना करना। क्या आंसर आएगा? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया, संज्ञानात्मक या कह दो मानसिक क्रिया कौन सी है? आंसर दीजिए पहले। अनुभूति करना, गलत सोच रहे हैं आप। अनुभूति करना संज्ञानात्मक क्रिया नहीं है, संज्ञानात्मक क्रिया है कल्पना करना। अभी जस्ट मैंने कहा था क्या होती संज्ञानात्मक क्रियाएं, काफी बार बता चुकी हूं मैं आपको। जीन पियाजे को पढ़ा था तब भी मैंने संज्ञानात्मक क्रियाएं बताई थी आपको। सोचना, विचारना, कल्पना करना, चिंतन करना, तर्क वितर्क करना, समस्या समाधान करना, संप्रत्यय निर्माण करना, ये सब कौन सी क्रियाएं होती? संज्ञानात्मक क्रियाएं। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 18। यदि सूत्र L बराबर F ब्रैकेट में है E इंटू P में L अधिगम को इंगित करता है। L किसको इंगित करता है? अधिगम को। तो E और P किसको इंगित करेंगे बताइए? E और P। ये बात मैंने आपको बताई थी किसके सिद्धांत में? कोट-लेविन के सिद्धांत में। कोट-लेविन के सिद्धांत में मैंने आपको ये बात बताई थी। E एनवायरमेंट, P पर्सन, P पर्सन। तो E और P क्या आंसर आएगा? वातावरणीय कारक व अभिभावकीय कारक, सांवेगिक कारक व व्यक्तिगत कारक, वातावरणीय कारक व व्यक्तिगत कारक या सांवेगिक कारक व अभिभावकीय कारक। बताइए क्या आंसर आएगा? अरे E एनवायरमेंट, P पर्सनल, P पर्सनल। आंसर आएगा C। सिंपल क्वेश्चन है। मैंने तो आपको ये भी बताया था कि P पर्सन, कौन सा पर्सन? मनोवैज्ञानिक पर्सन। E एनवायरमेंट, कौन सा एनवायरमेंट? मनोवैज्ञानिक एनवायरमेंट, साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा कंप्लीट हुई है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन है, ऐसे दो संदर्भित मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन हैं जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर, ठीक है, स्वयं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? मानवतावादी, दो हिंट मिल रहे हैं आपको। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक बताए थे। मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन बताए थे? सिंपल क्वेश्चन, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक बताए थे मैंने आपको, मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। मैस्लो जिन्होंने अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया, आवश्यकता पदानुक्रमिक सिद्धांत, ठीक है, रोजर्स अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत। तो ये दोनों कौन है? मानवतावादी हैं, मानवतावादी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं मैस्लो एवं रोजर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अधिगम का कौन सा सिद्धांत व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण है? पढ़ाते समय बताया था मैंने, व्यवहारवाद और समग्रवाद का अनोखा मिश्रण। बताइए, उद्दीपन परिवर्तन सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत या अंतर्दृष्टि सिद्धांत? क्या आएगा आंसर? बता चुकी हूं, पढ़ा चुकी हूं। आंसर आएगा सी, चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, चिन्ह
चिन्ह यानी चिन्ह क्या है? उद्दीपक। ठीक है। पूर्णाकार क्या है? समग्राकृति। उद्दीपक, उद्दीपक कौन से सिद्धांत से लिया गया है? व्यवहारवाद, व्यवहारात्मक सिद्धांत, व्यवहारवाद। समग्राकृति समग्रवाद से लिया गया है, समग्रवाद। तो व्यवहारवाद और समग्रवाद का मिश्रण, व्यवहारवाद समग्रवाद का मिश्रण क्या है? चिन्ह पूर्णाकार सिद्धांत। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं और इतनी बात आपको पता चल चुकी होगी। ये जो मैंने क्वेश्चंस आपको करवाए हैं इनमें सरल से सरल प्रश्न भी थे, सामान्य भी थे और जटिल से जटिल प्रश्न भी थे। और इसी तरह के एग्जाम में क्वेश्चन उठते हैं, सरल भी उठ जाते हैं, सामान्य भी उठ जाते हैं, तो जटिल भी उठ जाते हैं। आपकी तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप सभी क्वेश्चन के आंसर दे सकें। और तैयारी के लिए जरूरी है अभ्यास। आपके पास नोट्स हैं, आपके पास वीडियोस हैं, बिल्कुल इत्मीनान से सुने और पढ़ें और क्वेश्चंस के सही सही आंसर दें और एग्जाम में सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है, आगे की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों। फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और डाउनलोड करें वीजे एजुकेशन ऐप बाय डॉक्टर वंदना जादौन और पाएं फ्री डेमो क्लासेस, फ्री मॉडल टेस्ट पेपर्स और फ्री मोटिवेशनल वीडियोस। For more information, call us on 9587 305 306.